भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विजयी कौन। प्रभु महावीर की वाणी है, अपाणमेव जुज्जाये किंते जुज्जेन वज्रो अपाणमेव अपाणं जयिता सुमेहै जयिता सुमेहै। आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुझे क्या लाभ। आत्मा के द्वारा ही जीतकर मनुष्य सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है और विजयी बनता है। जगत में हार जीत, जय पराजय का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। कभी कोई विजय बनता है, कभी कोई विजयी घोषित होता है। बाहर का जो युद्ध है और उस पर जो विजय प्राप्त होती है वो वास्तव में विजय नहीं होती है। ऐसा भी कहा जाता है जो हारा है वो जीता भी हो सकता है और जो जीता है वो हारा भी हो सकता है। वास्तव में विजयी कौन होता है? जो राग देश पर विजय प्राप्त करता है और जो कषाय से छुटकारा पाता है। भीतर में जो वृत्तियां हैं, कषाय की, अज्ञान की, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, नफरत की, घृणा की, इन वृत्तियों से जो मुक्ति पाता है वही वास्तव में विजयी होता है। यदि आपको विजयी होना है तो बार बार आपको ये भावना भाना होगा मैं जन्म मरण से मुक्त बनो, कषाय से मुक्त बनो, वासना कामना से मुक्त बनो, जिससे मेरी आत्मा शुद्ध बने, निर्मल बने, पवित्र बने, परम आनंद को प्राप्त होकर विजयी बन जाऊं। विजयी बनने के बाधक तत्व क्या है? सबसे पहला जो बाधक तत्व है वह है कषाय। जब तक भीतर में कषाय रहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ रहता है, तब व्यक्ति पराजय को प्राप्त होता रहता है, विफलता को प्राप्त होता रहता है, दुख को प्राप्त होता रहता है और वह कभी भी विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। ये कषाय भी अनादिकाल से साथ चल रहे हैं। कषाय की अग्नि बड़ी खतरनाक होती है। अग्नि एक बार मारती है, कषाय रूपी अग्नि जीव को बार बार मारती रहती है, बार बार जीव पराजय को प्राप्त होता रहता है। क्रोध के कारण कितने राजा महाराजा, कितने सन्यासी महात्मा भदन पराजय को प्राप्त हो गए। भगवान महावीर ने साधना काल में क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, उसका परिणाम आया ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। कषाय पर जो विजय प्राप्त कर लेता है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जैसे मोहनीय कर्म क्षीण हुआ, राग से छुटकारा मिला,
और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कषाय बड़ा खतरनाक ये बाधक है, व्यक्ति को विजयी नहीं होने देता। क्रोध भी खतरनाक है, अहंकार भी खतरनाक है, और माया और लोभ भी खतरनाक है। किसी नगर में दो दोस्त रहते थे। दोस्ती का भी अपना मूल्य होता है। दोस्त वह होता है जो सुख दुख में काम आए। पान खिलाने वाला दोस्त तो क्षणिक होता है, तो वास्तव में सुख दुख में जो काम आता है वही वास्तव में दोस्त होता है, ऐसा कहा जाता है। दोनों दोस्तों के आपस में बहुत प्रेम था, सौहार्द था, हित था। एक का नाम जिनदत्त, एक का नाम धनदत्त था। जिनदत्त संपन्न था और धनदत्त मध्यम था। दोस्ती में संपन्नता विपन्नता काम नहीं आती है, गरीबी अमीरी काम नहीं आती है। दोस्ती तो आप किसी के साथ रख सकते हैं। 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ भी दोस्ती हो सकती है, अब 5 वर्ष के बालक के साथ भी दोस्ती हो सकती है। कभी कभी देखते हैं कि महाराज जी मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ तुम तो 20 साल का नहीं 80 साल का है, 80-20 का क्या दोस्ती होगी? दोस्ती होगी। उन दोनों के आपस में घनिष्ठ संबंध, अच्छी दोस्ती और सुख दुख में काम आते। और जिनदत्त धार्मिक था, प्रामाणिक था, सत्यवादी था और आत्मा बहुत सरल थी। और धनदत्त भी उसके साथ उस रूप में रहता। एक बार धनदत्त मिलने के लिए आया और मिलने के बाद बातचीत के प्रसंग में उसने कहा मेरे बेटे की शादी है और शादी में आपको पधारना है। जिनदत्त ने सोचा बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी, दोनों दोस्त हैं। और कभी कभी देखते भी है मालिक को जितनी चिंता नहीं रहती उतनी दोस्त को चिंता रहती है। तो मेरा बेटा है, कोई काम हो तो बोल दे, कोई चीज की आवश्यकता हो तो बोल दे, बस तुम्हारी कृपा है। और जिनदत्त जानता था धनदत्त आर्थिक दृष्टि से इतना समृद्ध नहीं है, बेटे की शादी है, तो कहा कि 9 लाख का हार तो लेकर जा और बेटे को शादी के समय पहना देना। वो बोला नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं। अरे मेरा ही तो बेटा है, तेरा बेटा मेरा बेटा, तो नहीं ऐसी शादी हो जाएगी, ऐसी शादी हो जाएगी। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो मना करता गया, मना करता। ये जितना ज्यादा करता है उतना ही ज्यादा मना करता। बहुत मनवारे चल रही। सेठ के पास में जो मुनिम बेटा था वो मुनिम भी चला गया और सिर्फ 2 सेठ रहे। कौन कौन? जिनदत्त और धनदत्त। फिर धनदत्त उठने लगा, जिनदत्त ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहा है? और ये 9 लाख का हार लेकर जा। उस समय कहा जाता है धनदत्त के मन में लोभ जग गया, ये मौका है, इतना 9 लाख का हार मिल रहा है, हार लेकर आ गया। बच्चे की शादी में बच्चे को हार पहनाए नहीं। हार पहनाएगा तो लोग पूछेंगे कहां से लाया, जवाब देना पड़ेगा मैं मेरे दोस्त के लाया, तो सबको पता चल जाएगा। बच्चे को हार पहनाए नहीं और हार को गायब कर दिया। और वो जिनदत्त की शादी में आया, देखा लड़के के गले में हार नहीं है। उस समय वो कुछ बोला नहीं। विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया और फिर
आपस में मिले, अरे भाई मैंने तुम्हारे को नवलखा हार दिया था बेटे को पहनाने के लिए, तुमने पहना या नहीं? कि कौन सा नवलखा हार? क्या बोला? ऐसा इस रूप में बोला जैसे उसको कोई पता ही नहीं हो। कभी कभी हम बात करते नहीं, सामने वाला व्यक्ति ऐसी बात करता है जैसे उसको कोई पता ही नहीं है, जबकि सब उसको पता है। तो कुछ लोग होशियार होते हैं, नहीं बताना होते, उस हिसाब से ऐसी बात करते हैं। तो वो ये नहीं सोचता तुम होशियार है, सामने वाला भी तो होशियार होगा, वो बेवकूफ नहीं है, वो भी तो तुम्हारा दोस्त है। खुश नहीं, मेरे पास है ही नहीं, और मैंने आपको दिया तो नहीं, मैंने तो कभी लौटा दिया, कभी लौटा दिया। जिनदत्त ने सोचा मैं इस दोस्त से ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता था, और दोस्त इस प्रकार का बोल रहा। उसको बहुत धक्का लगा, बहुत पीड़ा हुई। एक तो मैंने हाथ दिया और ऊपर से और कह रहा है कि मैंने वापस लौटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके सामने ऐसा वैसा ऐसा करके। ठीक, चर्चा हुई, बातचीत हुई, कोई नतीजा निकला नहीं। जिनदत्त ने सोचा कल मैं फंस जाऊंगा, मेरी इज्जत है गांव में, और वो कल यदि आरोप लगा दे धनदत्त कि जिनदत्त ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसने मेरा हाथ खा लिया, ऐसा कर लिया, हड़प लिया, तो उसने पंचायत में अपनी बात की। पुराने समय में पंचायत होती थी, पंचायत ने बात सुनी और कहा गांव के बाद देवी का मंदिर है, और देवी के मंदिर की ये विशेषता है, वहाँ एक खिड़की है। क्या है? खिड़की है, और खिड़की में से जो निकल जाता है तो समझना चाहिए वो पास, और जो नहीं निकलता है, अटक जाता है, तो फिर मतलब पुण्य पाप की खिड़की थी वो। खिड़की पुण्य और पाप की थी। पूरे शहर में बात फैल गई। जिनदत्त और धनदत्त दोनों नामी थे, दोनों की दोस्ती थी। और सुबह सब वहां पहुंचने लगे, क्या देवी न्याय करेगी, न्याय करेगी, न्याय करेगी, न्याय करेगी। और पता चलेगा कि जिनदत्त अपने आप को समझता मैं प्रमाणिक हूँ, सत्यवादी हूँ, धार्मिक हूँ, वारावर्ती हूँ, आज पता चल जाएगा। दोनों वहां आ गए, और पहले धनदत्त वो चलाक था, वो जल की झाड़ी होती नहीं, पानी पीने वाली, एक तो देवड़ी होती है, एक मिट्टी की जल की झाड़ी भी होती है, वो लेकर आया और जिनदत्त को कहा कि मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं, और ये झाड़ी है, तू तेरे हाथ में रख। उसके मन में कोई पाप नहीं था, उसने रख दी। भाई अंदर तो वो कैसे लेकर जाएगा? और जैसे ही वो अंदर घुस रहा है और माता को हाथ जोड़कर बोलता है, माता मैंने अपने मित्र का हार लेकर उसे वापिस नहीं लौटाया हो तो मैं इस खिड़की में फंस जाऊं और प्रवेश नहीं कर सकूं। ठीक है, इतना कहा और अंदर से बाहर आ गया। सब लोग देखते रह गए, और सब लोग धिकारने लगे किसको? जिनदत्त को। बेवकूफ, तू गरीब के ऊपर आरोप लगाता है, अपने आप को तू धर्मात्मा मानता है, महात्मा मानता है, परमात्मा मानता है, तू ऐसा मानता है। बेचारे को उसको इतना धक्का लगा, हाथ फेल नहीं हुआ, इतना धक्का लगा, इतना गूंजने लगा, हाथ में जो वो जल की धारी थी वो नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी और फूटी, और उनमें से 9 लाख का हार निकल गया। 9 लाख का हार निकल गया। जैसे ही हार निकला, लोग बोले बेवकूफ, तो जिनदत्त के साथ धोखाधड़ी करता, बेईमानी करता। जिनदत्त को इस बात का दुख नहीं था, हार गया आया, दुख इस बात का था कल मेरे ऊपर आरोप नहीं लग जाए। वो सत्यवादी था, सत्य में विश्वास करता था,
एक परिणाम यह आया, आखिर पाप का घड़ा तो फूटेगा, आज नहीं तो कल फूटेगा ही फूटेगा। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रहे हुई लपेटिया। कभी न कभी पाप का घड़ा फूटेगा ही, जैसे धनगत का फूट गया। उसके मन में क्या था? माया था, कपट, छल, दूसरों की संपत्ति हड़पने का भाव था। तो जब भीतर में ये माया कषाय का भाव रहता है तो व्यक्ति विजयी नहीं बन सकता है, वो और ज्यादा पराजय को प्राप्त होता है। एक भाव में नहीं, बार बार पराजय को प्राप्त होता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं सबसे पहले तुम कषाय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर। दूसरा विजय कौन हो सकता है? इंद्रिय विजय। जो इंद्रिय विजय की साधना करता है या इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही विजयी होता है। जैन दर्शन में इंद्रियों का विशद विवेचन आता है। इंद्रियां निर्वध्य है, दर्शनावनिकरण का शोषण है। जैन दर्शन के अनुसार शोषण कितने कर्मों का होता है? 4 कर्मों का शोषण होता है। और शोषण के 32 बोल है। शोषण के कितने बोल है? 32 बोल है। ज्ञानावनी कर्म के 8, दर्शनावनी कर्म के 8, मोहनीय कर्म के 8, अंतराय कर्म के 8। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 1 भरना गुणना, ये 8 बोल हो गए। केवल ज्ञान क्यों नहीं है? केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। इंद्रियां है वो शोषण भाव है, बाद में गुणस्थान तक है। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, ये जो ज्ञान है मंत्र ज्ञान, ये सब बाद में तक है, आगे ये नहीं है। आगे तो जैसे ही क्षय होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और 3 अज्ञान और 1 वर्णन गुणन, तो ये 8 बोल हो गए ज्ञानावनीकरण के। ऐसे दर्शनावनीकरण के 8 बोल, 5 इंद्रियां और 3 दर्शन। केवल दर्शन इसलिए नहीं है, केवल दर्शन 13वें गुणस्थान में प्राप्त होता है और इंद्रियां का शोषण 12वें गुणस्थान तक है। फिर है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म से क्या प्राप्त होता है? चारित्र और दृष्टि। 4 चारित्र हो गए, सामायिक चारित्र, छेदो प्रस्तावने चारित्र, पर्याय विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय। यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। यथाख्यात उष्म या खाई, 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है, वहाँ शोषम चारित्र नहीं होता है, उष्म या खाई की बात आती है। तो 4 चारित्र और 1 देश विरति, ये 5 हो गए। और 3 दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो यथाख्यात चारित्र को छोड़ा गया, वो वीतराग के होता है। और उसके बाद में अंतराय के 8 बोल, 5 लब्धि और 3 वीर्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये वीर्य। और बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य। तो ये 32 बोल है। ये शोषण है। शोषण 4 कर्मों का होता है। और उष्म कितने कर्मों का होता है? मोह कर्म का उष्म होता है, मोह कर्म का उष्म होता है। और 8 कर्मों का क्षय होता है और 8 कर्मों का उदय भी होता है। उदय भी होता नहीं, उदय भी होता है। तो यहाँ बताया गया है जो इंद्रिय विजय जो हो जाता है वो विजयी बन जाता है। इंद्रियों का स्वयं जरूरी है। 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां हैं। तो सुनना, देखना, सूंघना और चखना और स्पर्श करना, इन 5 का संयम हो गया, इन पर विजय प्राप्त कर ली तो वो जीव परम विजयी हो जाता है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना वो कठिन काम है। आंख का संयम कठिन है, कान का संयम कठिन है। सुनना, देखना, उसमें इतना रस होता है, कौन क्या बात करता है। 2 व्यक्ति खड़े हैं, बात करें तो तीसरा दूर खड़ा है, आंखें तो उधर है, जैसे कोई देखता नहीं मेरे को, और कान इधर है, क्या बात हो रही है।
इतना यदि दिनवाणी में सुनने में समय लगा दे तो तब तो कहते महाराज बहुत बिजी है, दिवाली आ गई है। क्या आ गई है? दिवाली आ गई है। जैसे दिवाली आ जाती है वही लोग के काम शुरू हो जाते हैं। क्या काम है यानी वो अलग बात है, काम है यानी वो अलग बात है, लेकिन एक वो दिवाली है, दिवाली है। क्या घर में टीवी देखो, मोबाइल देखो, या दुर्गा पूजा देखने के लिए जाओ, या घूमने के लिए जाओ, देश जाओ विदेश जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन दिवाली हो रहा, दिवाली बात भी सही है, दिवाली तो है ही है, सामने दिवाली आ रही है, सामने दिवाली आ रही है। लेकिन वो क्या एक धारणा बनी हुई है, जैसे इस समस्या का पाना होता है बस काम ही काम है, बस पापड़ बनाना, खींचिया बनाना, वो सब होता नहीं। आजकल तो वो सब रेडीमेड मिलने लग गया। और पहले शादी का, जैसे शादी मिक्सर महीने चातुर्मास में शादी नहीं होती थी सामान्यतया, तो मिक्सर महीने में तो पहले 2-3 महीना वो काम शुरू हो जाता, गेहूँ लाना, वो लाना, ये लाना, वो लाना, काम थोड़ा और बातें ज्यादा, क्या नहीं? काम थोड़ा बातें ज्यादा। लेकिन 1 घंटा आराम से आदमी निकाल सकता है। अभी भी आप घरों में जाकर देख लो, कोई मुझे नहीं लगता है सब महीने झाड़ू या जगह साफ करी होगी और भी दूसरा भी काम करती होगी और थोड़ा समय निकाल कर खान भी सुन सकती है। लेकिन वो कहीं पुरानी एक वो परंपरा समझ लीजिए, वो धारणा समझ लीजिए, धारणा समझ लीजिए। बस महाराज परिश्रम तक धर्म आराधना होगी। हमारे संत गोत्री जाते नहीं, हाँ 2 महीना आई, प्रदूषण में आई, पर उसके बाद में नहीं आई। अरे संत तो हाल इधर ही है नहीं, अभी बिहार तो हुआ नहीं है, बिहार तो हुआ नहीं है 2 महीना, अब तो करीबन 1 महीना रहा, करीबन 32-33 दिन है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। संसार की प्रवृत्ति में रस ज्यादा है, भौतिक पदार्थों में रस ज्यादा है, खाने में, पीने में, देखने में। अभी कोई कह दे महिला मंडल की बायों को कि अभी होटल में आज उसका जन्म दिवस है, आपको पधारना है, फिर देखो आप सब काम छोड़कर, अरे होटल को छोड़ो, यहाँ गीत है, गीत है और आने जाने का टिकट का 500 रुपया, रिक्शे का, टोटो का, ऐसे बोलो, और माल 200 रुपये का आएगा, माल 500 का नहीं आएगा। फिर भी वहां जाती है और वापिस घर आती है, पति देव को कहती है देखो मैं 200 रुपया का माल लेकर आई हूँ। तो वापिस पति पूछता खर्चा कितना हुआ, तो 500 का तो खाए बाप ने रोज ही। मतलब कहने का मतलब है उनके आकर्षण इतना है। और यहाँ यदि आना है महाराज के, आना है कि महाराज बहुत भारी काम है, वो टोटो में आए, टैक्सी में आए, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, वो ये वो सत्य बहाना। लेकिन यहाँ तो बहुत सुविधा है, यहाँ तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। ये तो सब ठीक है, मन की बात है। तो क्यों इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है। जब इंद्रिय विजय बन जाओगे, इंद्रियों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो वास्तव में आप विजय बन जाओगे। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। तो ये ज्ञानावनी क्रम के 8 बोल, दर्शनावनी क्रम के 8 बोल। दर्शनावनी क्रम समझ गए आप? क्या 5 इंद्रिया और 3 दर्शन, और मौनी क्रम के 8 हो गए ना मौनी क्रम के। 4 चारित्र, 1 देश चारित्र और 3 दृष्टि। यथाखात ठोसम भाव नहीं होता है, यथाखात ठोसम भाव नहीं होता है। पक्ष सही है नहीं? हाँ, क्यों? 11वां गुणस्थान है तो वहां उषम चारित्र होगा, और खायस वो क्या संयत होगी नहीं। इस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है वहां तो यार खायक है या उषम है, ठोसम भाव संभवते वाली है। क्यों? ठोसम भाव तो है लेकिन चारित्र नहीं है। भाव तो 12वें गुणस्थान तक है, भाव तो 12वें गुणस्थान तक है, लेकिन वह चारित्र नहीं है। यथाखात चारित्र है, वो ठोसम चारित्र नहीं है। या उषम होगा या दूसरा होगा। क्यों? आपके गुणस्थान से उषम या खाई ये 2 ही होते हैं, आगे नहीं होता। भाव अलग बात हुई है, भाव का मतलब परिवर्तन होता है, चारित्र अलग बात होती है। उषम श्रेणी और खपक श्रेणी, तो उषम श्रेणी वाला जो जीव है वो
8वां से 9वां, 9वां से 10वां, 10वां से 11वां में जाएगा और वापिस वो नीचे भी आ सकता है। आयुष्य पूरा हो गया तो मरकर देवलोक में जाएगा 5 अनुत्तर विमान में, और यहाँ तक कि वो पहले गुणस्थान में भी आ सकता है, पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। इतना मतलब हो सकता है। और खाई कौन है, वो क्या है, 8 से 9वां, 9वें से 10वां और 10 से सीधा 12वां जाएगा, और 12वां आती ही वो मौन कर्म का खेल कर लेगा। ये एक है। और 11वें गुणस्थान में जो चारित्र है वो उपशम, इसलिए 11वें गुणस्थान में 5 भाव लिए, भाव 5 लिए, उदय, उपशम, खाय, क्षोषम, पारिणामी, भाव 5 ही है। श्री कृष्ण जी 5 ही भाव है नहीं, 11वें गुणस्थान में 5 ही भाव है, हाँ 5 ही भाव है। तो वहां क्षोषम चारित्र नहीं है, क्षोषम चारित्र नहीं है नहीं, हाँ क्षोषम चारित्र नहीं है, भाव 5 ही है। तो ये समझने की बात है तत्व की दृष्टि से। मूल जो मैं बात बता रहा था इंद्रिय विजय की बात, तो इंद्रिया क्षोषम भाव है, और क्षोषम 4 कर्मों का होता है, और उसके 32 बोल है, 32 बोल है। ये भी जानकारी रखने की बात है। तो पहला है कषाय विजय, दूसरा है इंद्रिय विजय, और तीसरा है उपसर्ग विजय। विजयी कौन होता है, जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट भी आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं, उपद्रव भी आते हैं, उन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही विजयी होता है। भगवान महावीर के जीवन काल में कितने उपसर्ग आए, बहुत उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए। कठपुतना देवी ने कष्ट दिए, संगम ने कष्ट दिए, ग्वाले ने कष्ट दिए, कानों में कीले ठोके गए, पैरों में भात पकाए गए, और फांसी के फंदे पर लटकाया गया, चोर समझकर कुत्तों को आदि को ऐसे पीछे भगाया गया, और भी न जाने कैसे कैसे उनके साथ में उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए, उन सबको उन्होंने सहन किया, उपसर्ग विजयी बन गए, तो आगे बढ़ गए वो। और उस समय यदि वो सहन नहीं करते तो आत्मा का विकास नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है, कषाय विजयी, इंद्रिय विजयी, उपसर्ग विजयी, और साथ में परिचय विजयी। जो परिचयों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वास्तव में वही विजयी होता है। परिचय कितने हैं, 22 परिचय है, और उनका कर्मों के साथ संबंध भी है, ज्ञानावनी कर्म आदि कर्मों के साथ संबंध भी है। तो परिचय का मतलब क्या है, जो साधना काल को तुमने स्वीकार किया है, और साधना में जो बाधा आती है, मार्ग जो कठिनाई आती है, उन कठिनाई को सहन करना, कष्टों को सहन करना, वह है परिचय। परिचय चारों ओर से सहन करना, चारों ओर से सहन करना। परिचय की साधना बहुत ऊंची साधना है। तो साधु जीवन में कष्ट भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी घी घना, कभी मुखी चना आता है, तो सबको सहन करता है वही विजयी होता है। और जो सहन नहीं करता है तो पग पग पर अवसाद को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। उसके बाद में घाती कर्म, अष्ट कर्मों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वह विजयी हुआ। घाती कर्म कौन से हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, क्षोषम, ज्ञानावनी कर्म, दर्शनावनी कर्म, मोहन्य कर्म, अंतराय कर्म, ये एकांत पाप है। ये क्या है, एकांत पाप है। अघाती कर्म पुण्य पाप दोनों है, नहीं अघाती कर्म दोनों है। तो घाती कर्म जो है वो आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आत्मा के गुणों की घात करने वाले हैं। उन पर जो विजय प्राप्त लेता है और अष्ट कर्म पर जो विजय प्राप्त लेता है वह विजयी होता है। वास्तव में वही विजयी है जो जन्म मरण से मुक्त हो गया, कर्मों का खात्मा कर दिया, कर्मों पर विजय प्राप्त कर लिए। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर प्रावादुक विजय। पर प्रावादुक विजय का मतलब है जो विद्या दृष्टिकोण वाले हैं, एकांतिक जो है, उन पर जो विजय प्राप्त लेता है, परवादी जो दूसरों पर जो विजय प्राप्त लेता है वो वास्तव में विजयी होता है। वो विजयी होता है कि वो जरूरी है। पुराने समय में ये सब चलते थे, वाद विवाद भी आदि चलते थे। एक तो वाद विवाद जय पराजय से संबंध होता है, एक है जो मिथ्या दृष्टि, जो एकांत मिथ्या दृष्टि, ऊपर जो विजय प्राप्त लेता है वो विजय फिर वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है आदमी विजयी हो,
ये जो 6 जो बातें बताई है ये कहाँ बताई गई है? शून्य कांड ने, शून्य कांड ने से जेय वस्तुओं का निर्दिष्ट दिया। जेय मतलब विजय, उनमें इंद्रिय विजय, उपसर्ग विजय, कषाय विजय, घाती कर्म अथवा अष्टकर्म पर विजय, परिचय विजय, पर प्रावादुक विजय मतलब दूसरों पर विजय प्राप्त करना, ये दर्शन से संबंधित है। तो मिथ्या दृष्टिकोण एकांतिक, इसमें कभी कभी बाधा भी आती है मिथ्या दृष्टि के द्वारा, और जो बाधा आती है उस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो विजयी होता है। तो मूल बात है हमें आत्मा पर विजय प्राप्त करना है, और बाहर युद्ध करने से इतना फायदा नहीं है। आत्मा के साथ युद्ध करो। बाहर का जो युद्ध है वो कर्मों का बंधन कराता है, और भीतर यदि आप कर्मों से लड़ोगे, कषाय से लड़ोगे, वृत्तियों से लड़ोगे तो आप परम वीर हो जाओगे। मैं बार बार कहा भी करता हूँ, तो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है, वही विजयी होता है, वही देह कल्याणकारी होता है। इसलिए सभी भाई बहन आत्मा के साथ युद्ध करें। आपको मेरा युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं है, कर्मों का बंधन होता है, लेकिन वहाँ ये युद्ध नहीं, भीतरी युद्ध। हमारे भीतर में जो कषाय है, कषाय से लड़ो, कर्मों से लड़ो, अज्ञान अवस्था से लड़ो, और इन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम आ रहा है।